जैसे ही हम क्रिमिनल लॉ ये वर्ड सुनते हैं ऑटोमेटिकली उसे पनिशमेंट से जोड़ते हैं। मतलब कि हमारा मानना ये है कि अगर किसी के साथ कोई क्राइम हो रहा है तो सामने वाले को पनिशमेंट दिलाने से विक्टिम को जस्टिस दिलाया जा सकता है। पर ये बताइए कि पनिशमेंट देने का ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? क्रिमिनल से रिवेंज लेना, एन आई फॉर एन आई या टूथ फॉर अ टूथ, या फिर ये सोचना कि वो क्या सजा डिजर्व करता है, या फिर ये देखना कि उसे सुधारा कैसे जा सकता है। और यही सब की हेल्प करने के लिए हमारे पास है थियोरीज ऑफ पनिशमेंट। हे एवरीबॉडी, मैं हूँ प्रिया और आप देख रहे हैं फिनोलॉजी लीगल। और आज की इस वीडियो में हम बहुत ही अच्छी तरीके से थियोरीज ऑफ पनिशमेंट समझने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेनली ये 5 थियोरीज ऑफ पनिशमेंट है। सबका अपना अपना तरीका है पनिशमेंट देने का और एक हद तक आपको ये सारी ही सही लगेंगी। शुरुआत करते हैं पहला रेट्रिब्यूटिव या रेट्रिब्यूशन थ्योरी के साथ। तो ट्रिब्यूशन ये वर्ड आपने और कहाँ कहाँ यूज किया है? कॉन्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन। ट्रिब्यूशन एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है टू पे बैक। इस थ्योरी को ना गांधी जी 0 पॉइंट्स देते हैं क्योंकि ये एन आई फॉर एन आई के कंसेप्ट में विश्वास रखता है। इसका मानना मेनली ये है कि विक्टिम को मॉरल जस्टिस मिलना चाहिए। मतलब कि विक्टिम ने जो भी पेन सफर किया है क्रिमिनल को वो सेम पेन सफर करवाना। तो मेनली ये रिवेंज के कंसेप्ट पे विश्वास रखता है, इसलिए इसे थ्योरी ऑफ वेंजेंस भी बोलते हैं। इस थ्योरी का मानना ये है कि अगर विक्टिम को ऐसा लगता है कि मेरे साथ न्याय नहीं हुआ, प्रॉपर जस्टिस अगर नहीं हुआ, तो 2 चीजें हो सकती है। सबसे पहला पर्सनल वेंजेंस, मतलब कि विक्टिम निकल जाएगा अपना बदला खुद से लेने के लिए। और दूसरा ये कि लोगों का सिस्टम में से विश्वास खत्म हो जाएगा। लोगों को क्या लगेगा कि स्टेट ने तो प्रॉपर एक्शन लेना नहीं है, तो ऐसे क्राइम को रिपोर्ट करने से मतलब क्या होगा? तो लोग इसे रिपोर्ट करना बंद कर देंगे। पहले के जमाने में इस थ्योरी को ज्यादा अप्लाई किया जाता था। अभी के टाइम पे इस थ्योरी का एप्लीकेशन दिन ब दिन कम होते जा रहा है। दूसरा है डेटरेंट थ्योरी ऑफ पनिशमेंट। तो डेटर करने का मतलब होता है रोकना, एब्सटेन करना। इस थ्योरी के मेन 2 ऑब्जेक्टिव है। सबसे पहला ये कि उसी इंसान को दूसरा कोई क्राइम करने से रोकना, और दूसरा ये कि सोसाइटी के लिए एग्जाम्पल सेट करना कि अगर गलत करोगे तो भुगतोगे। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये हुआ कि लाइक माइंडेड पीपल ऑफ द सोसाइटी के मन में डर पैदा करना। क्राइम को इतना डेटर कर दो कि लोग उसे करने से डरे। फॉर एग्जाम्पल, आज की डेट में अगर कोई किसी एनिमल को हार्म पहुंचाता है तो फाइन काफ़ी कम है। वही अगर वो सेम इंसान स्टेट के खिलाफ कुछ बोल दे तो बहुत ही सीवियर पनिशमेंट मिलेगी। उसी तरीके से ये कंसेप्ट वर्क करता है कि आप लोगों को डरा दो कि वो क्राइम कमिट ही ना करे। तो मतलब अगर किसी ने कोई क्राइम किया उसे पनिशमेंट दो इतनी सीवियर कि बाकी लोग उसे करने से डरे। वो कहते हैं ना कि किसी को फांसी इसलिए नहीं होती कि उसने चोरी की, फांसी इसलिए होती है कि और चोरियां ना हो। तीसरा है प्रिवेंटिव थ्योरी, जिसे थ्योरी ऑफ डिसेबलमेंट भी कहते हैं। ये थ्योरी ऑफेंडर्स को प्रिवेंट या डिसेबल कर देती है आगे और कोई क्राइम करने से, जैसे डेथ पेनल्टी या लाइफ इंप्रिजनमेंट देकर। तो इसका मेन फोकस है कि क्राइम फिर से ना हो। बेंथम जैसे जूरिस्ट प्रिवेंटिव थ्योरी का सपोर्ट करते हैं क्योंकि ये थ्योरीज पीनल कोड्स को और ह्यूमेन बनाते हैं, ज़्यादा रिग्रेसिव पनिशमेंट देने में विश्वास नहीं करते। इस थ्योरी का आइडिया क्या हुआ कि ऑफेंडर को हेल्पलेस बना दो, जैसे लॉकअप में डालकर। नेक्स्ट है कंपेंसेटरी थ्योरी। तो ये बताइए कि कोई क्राइम हो गया और क्रिमिनल को प्रोपोर्शनेट पनिशमेंट भी मिल गई, फिर इसके बाद भी विक्टिम को कंपेंसेशन देने की क्या जरूरत? वो इसीलिए क्योंकि विक्टिम को 2 ग्राउंड्स पे कंपेंसेशन दिया जाता है। सबसे पहला ये कि वो ऑफेंडर जिसने क्रिमिनल एक्ट किया है वो रिस्पॉन्सिबल है अपने एक्शन के लिए, इसलिए वो कंपेंसेशन पे करेगा। और दूसरा ये कि मेनली स्टेट की ड्यूटी बनती है अपने सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करने की। तो अगर स्टेट अपने सिटीजन्स को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा, अपनी ड्यूटी फुलफिल नहीं कर पा रहा है, तो वो भी कंपेंसेट करेगा। जैसे रिसेंटली हमने कन्हैया लाल के केस में देखा कि स्टेट ने कंपेंसेट किया था, बिल्किस बानो के केस में भी देखा कि स्टेट ने कंपेंसेट किया था। तो ये है कंपेंसेटरी थ्योरी। 5वां है रिफॉर्मेटिव थ्योरी, जिसमें इंडिया मेनली विश्वास करता है। इस थ्योरी का ऑब्जेक्टिव है ऑफेंडर को रिफॉर्म करना। इसके हिसाब से कुछ ना कुछ एंटी सोशल फैक्टर्स प्रेजेंट थे जिस वजह से क्राइम कमिट किया गया। अगर हम उन एंटी सोशल फैक्टर्स को हटा दे प्रॉपर एजुकेशन के थ्रू, उस इंसान को प्रॉपर काम सिखा के, तो वो जो इंसान है वो एक रिस्पॉन्सिबल और रिस्पेक्टेड मेंबर बन के सोसाइटी में वापस आ सकता है। तो इस थ्योरी के हिसाब से पनिशमेंट का गोल क्या हुआ? रिहैबिलिटेशन, ऑफेंडर के माइंडसेट को रिफॉर्म करना, उसे एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन बनाना ताकि वो हमारे साथ वापस शामिल हो सके। तो हेट द क्राइम नॉट द क्रिमिनल, और ये है रिफॉर्मेटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट। तो ये थी 5 थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट। रुको थोड़ा सा और है। अब इन 5 थ्योरीज को आप इंडियन लॉ के एंगल से समझिए। तो आईपीसी का सेक्शन 53 काइंड्स ऑफ पनिशमेंट की बात करता है और कहता है कि क्राइम और पनिशमेंट के बीच में प्रोपोर्शनैलिटी होनी चाहिए, और कोई भी पनिशमेंट देने से पहले आपको 3 चीजें ध्यान में रखनी चाहिए: सीरियसनेस ऑफ द क्राइम, ग्रेविटी ऑफ द क्राइम, और जनरल पब्लिक पे उसका क्या असर पड़ रहा है। और यही सब बातें ध्यान में रखते हुए सेक्शन 53 5 तरीके की
पनिशमेंट के बारे में बात करता है, जिसे हम समझेंगे अगले वीडियो में। ऐसे कई और लीगल कंसेप्ट अगर आपको समझते रहने हैं तो आप मेरी वेबसाइट learn.phinology.in पर भी विजिट कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आज की इस वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिला हो। अगर इस वीडियो से रिलेटेड या किसी भी लीगल टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर पूछ सकते हैं एंड आई विल गेट बैक टू यू। दैट्स इट फॉर नाउ, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।